हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश विद मोहित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम आ गए हैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेके गए हैं विच इज़ नीड टू। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। कई स्टूडेंट्स ने बोला भी था, रिक्वेस्ट की थी कि सर इस टॉपिक पे आप ज़रूर वीडियो बनाइए। सो ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ नीड टू का। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि नीड टू का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे अपनी डेली लाइफ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड टू समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड नीड टू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो होता है हमारा सिंपल नीड। नीड का मतलब क्या होता है हम सभी को पता है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो जान ले। नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। ठीक है, अब बात करूं मैं सिंपल नीड की। नीड का मतलब भी ज़रूरत है, नीड टू। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है नीड टू। नीड टू का मतलब भी क्या होता है? ज़रूरत। ठीक है, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? नीड का मतलब भी ज़रूरत, नीड टू का मतलब भी ज़रूरत, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं नीड की, सिंपल नीड की, जिसमें टू नहीं आ रहा, सिंपल नीड की मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई नीड अ पेन। आई नीड अ पेन यानी कि मुझे एक पेन की ज़रूरत है। आई नीड अ पेन यानी मुझे एक पेन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें कोई भी हमारी एक्शन वर्ब नहीं है। एक्शन वर्ब का मतलब क्या है? ऐसी वर्ब्स जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा हो, बट यहाँ पे तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा। मैं तो सिंपली कह रहा हूँ आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही कोई हमारी एक्शन वर्ब आएगी। ठीक है, बात करूँ मैं नीड टू की, तो नीड टू में क्या होता है? मुझे कोई काम करने की ज़रूरत है। समझना इस चीज़ को, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने बोला कि भैया आपको वहाँ बैठने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे बैठना, बैठना क्या है? हमारा एक्शन वर्ब है। ठीक है, यू नीड टू सिट देयर, यू नीड टू सिट देयर। अब यहाँ पे सेट आ गया। सिट का मतलब क्या हुआ? हमारी एक एक्शन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल नीड एंड नीड टू। ठीक है, नीड में हमारी कोई एक्शन वर्ब नहीं होगी। नीड टू का मतलब भी सेम है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है या आवश्यकता है, किसी चीज़ की ज़रूरत है या आवश्यकता है, कुछ काम करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। ठीक है, तो जब मैं बात करूंगा नीड टू की, तो नीड टू में हमारे पास एक्शन वर्ब होगी, प्लस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि नीड एंड नीड टू में क्या डिफरेंस है हमारा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि नीड टू को हमें कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से हमारे बनेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव सेंटेंसेज और अफर्मेटिव सेंटेंसेज, सो वी विल मेक सेंटेंस लाइक, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे नीड टू और नीड्स टू। ठीक है, नीड टू और नीड्स टू। तो अब यहाँ पे हमारे लिए कंफ्यूजन बनती है, सर नीड टू कब यूज़ करें एंड नीड्स टू कब यूज़ करें? इन दोनों में से कोई एक आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं बात करूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारे सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट, नेम या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, तो हम वर्ब में एस और ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एंड ई एस हम ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एस और ई एस हम ऐड करते कब है? जब हमारे सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का भी नेम हो। ठीक है, और या फिर कोई सिंगुलर नाउन्स हो। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा कि हम नीड टू में एस का यूज करेंगे, जो बन जाएगा हमारा नीड्स टू। ठीक है, तो जब भी हमारे ये सब्जेक्ट्स होंगे हम यूज करेंगे नीड्स टू। ठीक है, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ हम यूज करेंगे नीड्स टू। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स बच गए, आई, यू, वी,
दे और प्लूरल नाउन्स, इनके साथ हम यूज करेंगे सिंपल नीड टू। ठीक है, सिंपल नीड टू का। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे हमें बहुत ही ध्यान से सेंटेंसेस को बनाना है। जब भी सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम यूज़ करेंगे नीड्स टू। बाकी जो सब्जेक्ट हमारे बच गए आई, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन्स, इनके साथ हम यूज़ करेंगे नीड टू। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इसमें यूज करेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या फिर हमारे अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस आ जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसे समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। वी नीड टू बाय ए न्यू हाउस। वी नीड टू बाय ए न्यू हाउस, हमें एक नया घर खरीदने की ज़रूरत है, हमें एक नया घर खरीदने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा यू है, सब्जेक्ट हमारा वी है, तो हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल नीड टू का, सिंपल नीड टू का। ठीक है, ऐसी और एग्जांपल देखते हैं, ही नीड्स टू गो देयर। क्या होगा, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था, यानी कि ही था। ठीक है, तो ही के साथ हमने यूज़ किया नीड्स टू। ठीक है, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू जॉइन दैट कंपनी। शी नीड्स टू जॉइन दैट कंपनी, उसे वो कंपनी ज्वाइन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी आ रहा है हमारा, तो हम यूज़ कर रहे हैं नीड्स टू का। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। इसमें आपको खास करके ध्यान रखना है कब हमें नीड टू यूज़ करना है, कब हमें नीड्स टू का यूज़ करना है। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज नॉट। ठीक है, डू नॉट या फिर डज नॉट, डू नॉट या फिर डज नॉट। ठीक है, देन हम यूज़ करेंगे नीड टू का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है कि अगर मैं बात करता था सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता था कि हम नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते थे तो डू नॉट एंड डज नॉट का हम यूज़ करते थे। अब किन सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट यूज़ करते थे, किन सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते थे। तो चलिए देखते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन्स, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन्स, इनके साथ हम यूज करते हैं डज का। ठीक है, डज या फिर डज नॉट, नेगेटिव में आ जाएगा डज नॉट। ठीक है, ऐसे मैं बात करूं बाकी सब्जेक्ट्स की, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स, इनके साथ हम यूज करते हैं डू या फिर डू नॉट का। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद देखो यहाँ पे नीड टू का नीड टू ही है, नीड्स टू नहीं है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज आ जाती हैं तो हम बेस वर्ब का ही यूज़ करते हैं सिंपली। ठीक है, फिर हम वर्ब में एस और एस नहीं लगाते, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नीड टू का नीड टू ही रहेगा, नीड्स टू नहीं रहेगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे डू एंड डज आ चुके हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यू डोंट नीड टू हैव जंक फूड। यू डोंट नीड टू हैव जंक फूड। हैव का मतलब क्या होता है, देखो मॉडर्न इंग्लिश में हम हैव का यूज करते हैं कुछ भी खाने के लिए। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू हैव जंक फूड, आपको जंक फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जंक फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट नीड टू वॉच मूवी, उन्हें मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है। ही डजंट नीड टू बाय ए न्यू हाउस। ही डजंट नीड टू बाय ए न्यू हाउस, उसे नया घर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया हमारा ही, तो ही के साथ हमने यूज़ किया डजंट। डज नॉट को ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कहते हैं हम डजंट, एंड ऐसे ही डू नॉट को ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम कहते हैं डोंट। ठीक है, तो ही डजंट नीड टू बाय ए न्यू हाउस, उसे एक नया घर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। शी डजंट नीड टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है। अब मैं बात करूं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस, ठीक है। एंड क्वेश्चंस में क्या होता है, हमारे दो तरीके के इंटेरोगेटिव होते हैं, है ना। पहला क्या है, पहले हमारे क्या वाले इंटेरोगेटिव्स होंगे, मतलब कि जिनमें स्टार्टिंग हम करेंगे क्या से, ठीक है। क्या सब्जेक्ट को ऐसा या वैसा करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या सब्जेक्ट को ऐसा या वैसा करने की ज़रूरत है। तो जब भी हम क्या वाले इंटेरोगेटिव्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं, डू डज, देन हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर नीड टू, अब नीड टू ही रहेगा, नीड्स टू नहीं रहेगा क्योंकि डू डज है, ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश, डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, क्या मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज ही नीड टू गो देयर, डज ही नीड टू गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे डज का, ठीक है। इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम स्टार्टिंग में डू एंड डज का यूज़ करेंगे। चलिए, डू वी नीड टू रीड न्यूज़पेपर, डू वी नीड टू रीड न्यूज़पेपर, क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। डज शी नीड टू ज्वाइन दैट कंपनी, डज शी नीड टू ज्वाइन दैट कंपनी, क्या उसे वो कंपनी ज्वाइन करने की ज़रूरत है, क्या उसे वो कंपनी ज्वाइन करने की ज़रूरत है। तो अब देखिए मैं बात करूं लास्ट अपने WH फैमिली की, ठीक है। सो WH फैमिली में हमारा क्या होता है कि जब हम WH फैमिली से इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हमारा WH वर्ड हमेशा स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्या वाला स्ट्रक्चर हमारा सेम चलता है, बाकी क्या वाला स्ट्रक्चर सेम चलता है। तो WH वर्ड आगे आ जाएगा, फिर डू डज सेम, देन सब्जेक्ट, नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझना ध्यान से बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी नीड टू डू, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, ठीक है। व्हाट डू वी नीड टू डू, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या करने की ज़रूरत है। वेयर डू वी नीड टू गो, वेयर, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ, सब्जेक्ट हमारा वी है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, डू, है ना। वी के साथ क्या आएगा, डू। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या था, वी के साथ हम यूज़ करते थे ना डू का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वेयर डू वी नीड टू गो, हमें कहाँ जाने की ज़रूरत है। वाई, वाई मतलब क्यों, वाई डज ही नीड टू लर्न इंग्लिश, वाई डज ही नीड टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्यों है, उसे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्यों है। ऐसे ही देखिए, वाई डज सचिन नीड टू लर्न इंग्लिश, वाई डज सचिन नीड टू लर्न इंग्लिश, सचिन को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो किसी का नेम है ना सचिन, सचिन एक नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यूज़ कर रहे हैं डज का,